Hello, students. Welcome to English class. Students, today I'll explain Unit 23, that is punctuation. Children, in this unit, you will learn the use of some common punctuation marks and capital letter. आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे एंड वी लर्न द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. So children, before I proceed, let me explain you that what are punctuation marks. Children, they are symbols used to clarify the meaning of sentence. Punctuation एक वैसे कुछ symbols हैं जो कि किसी भी sentence की meaning को clarify करते हैं. They are special marks that are placed in between the sentence or phrase or at the एंड ऑफ द सेंटेंस. ये स्पेशल मार्क्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं दैट आर प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटेंसेस या फ्रेजेस. ये वैसे स्पेशल मार्क्स हैं जो किसी भी सेंटेंस या फ्रेज के बीच में होते हैं या तो सेंटेंस के एंड में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव फुल स्टॉप. See, I'll just write full stop, a small dot, then we have comma, this is called comma, then we have exclamatory mark, this one line and a dot is called exclamatory mark, then we have question mark, then we have apostrophe. चिल्ड्रन हम लोग जैसा कि कॉमा यूज़ करते हैं, हम लोग कॉमा नीचे देते हैं बट अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज्ड अबव, इसको हम ऊपर में देते हैं. इट्स अ कॉमा दैट इज़ गिवन अबव द letter or sentence. Then we have quotation mark. This is quotation mark, and in this chapter you are going to learn about all the punctuation marks. Now, children, the wrong use of a punctuation mark can be so much confusing. Punctuation brings clarity to our thoughts. अगर हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स को गलत तरह से यूज़ करते हैं, अगर इनअप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग पुट करते हैं तो दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, वो हमें कंफ्यूज कर सकता है. नाउ सी वी हैव सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स. द फर्स्ट इज फुल स्टॉप. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ टाइनी डॉट, टाइनी राउंड डॉट कॉल्ड अ फुल स्टॉप एंड यू विल प्लेस इट एट द एंड. हम लोग फुल स्टॉप कहाँ प्लेस करते हैं? हम लोग जनरली सेंटेंस के एंड में प्लेस करते हैं. हम लोग हमेशा फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में प्लेस करते हैं. देन वी हैव क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हम लोग कब यूज़ करते हैं? वेन एवर वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं देन वी यूज़ दिस क्वेश्चन मार्क. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. देन वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क. Exclamation mark, you have already read a chapter, and in that chapter you have read about exclamatory marks. Exclamatory mark, this is called an exclamatory mark, and this is used, it is used to denote a sudden feeling या इमोशन. जब भी हम लोग कोई सडन फीलिंग या इमोशंस आता है, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, अलास, वाओ, ये सारे जितने भी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं इसके बाद में हम लोग ये exclamation mark यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, full stop you have already done, question mark done. Now we have comma. It is used to indicate the shortest pause. जब हम फुल स्टॉप हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम सेंटेंस एंड कर देते हैं. लेकिन कॉमा हम लोग यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज. अगर बीच में बोलते बोलते हमें कुछ पॉज देना है, हम लोग 3-4 नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, गीता, सीता एंड हरी. तो ये जो राम, श्याम, सीता, गीता है उसके बीच में वी विल यूज़ कॉमा बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज. इट सेपरेट्स 3 or more single items on a list. जैसा कि आई टोल्ड यू द नेम्स. It is used to separate different parts of an address. If you are talking about your address, if you are saying about your address, तो आप address को divide करता है. For example, APS, Army Public School, comma, OTA, comma, गया, बिहार. तो address को भी separate करता है. Then it is used to separate some expressions like yes, no, oh, however, etc. जब भी हम लोग sentence में yes या no या कुछ भी इस टाइप का बोलते हैं, then these words are separated by commas. Okay, and it is used just before quotation marks. And whenever we quote a sentence quote करना मतलब किसी के लाइंस को exactly उसी तरह से बोलना, that refers to quote करना.
और जब भी हम लोग कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं तो उसके पहले वी यूज़ कॉमा. फॉर एग्जाम्पल सी द लास्ट सेंटेंस. प्रिया सेड कॉमा माई फेवरेट कलर इज ब्लू. प्रिया सेड, ये लाइन प्रिया ने कहा था. और अगर हम लोग प्रिया की लाइन या किसी भी लाइन एग्जैक्टली उसी तरह से बोलते हैं या कोट करते हैं, दैट रेफर्स टू कोटेशन. और उसके कोटेशन के पहले वी यूज अ कॉमा. नाउ वी हैव द अपॉस्ट्रोफी. Apostrophe is used to show ownership of an object. It also shows contraction. किसी भी चीज़ का ओनरशिप शो करने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. अपॉस्ट्रोफी मीन्स ये सामान मेरा है, मैं इसकी ओनर हूँ. आई एम द ओनर ऑफ दिस. ये मेरे पोजेशन में है. यू हैव ऑलरेडी रेड अ चैप्टर पोजेशन, सो वहाँ पे वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आदित्याज मैंशन. आदित्याज, ये मैंशन किसका है? ये मैंशन आदित्य का है. तो आफ्टर आदित्य यू विल यूज अ apostrophe. Next is quotation marks. As I already told you, they are used to enclose what is said directly. अगर हमें किसी के भी लाइन्स को हूबहू वैसे ही बोलना है बिना उसमें कोई चेंजेस किए, then we use quotation marks. They enclose the exact words spoken by a person. They are also called inverted commas. और कोटेशन मार्क्स को ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. तो ये जो वर्ड्स थे, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स स्वामी विवेकानंद ने उसी तरह से कहा था जिस तरह से ये लिखा हुआ है. ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे. तो वी विल जस्ट कोड दिस वर्ड्स, वी विल enclose these words in inverted commas. So I hope the use of different punctuation marks are clear to you people. And now we'll move to the first exercise. Insert punctuation marks wherever required. So here we have 18 sentences and you have to insert appropriate punctuation marks. Let's do the first one. Children, stop talking. How you will use the punctuation mark? कहाँ पे you will use? Where first children stop talking. Children stop talking. First you will use a comma and then after stop talking you will use a full stop. Next, Raju, why are you late? ये तो एक तरह का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजू से. राजू, why are you late? Next, आरती, संगम, मोना एंड आशु आर फ्रेंड्स. इतने सारे नाम दिए हुए. व्हेन कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट, दे आर द शॉर्टेस्ट पॉज. दे आर यूज्ड टू इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज. तो आरती, संगम, मोना एंड आशु आर फ्रेंड्स. चिल्ड्रन, दिस इज कॉमा. नेक्स्ट, वाओ, लुक एट द फायरवर्क्स. वाओ, वाओ क्या है? वाओ एक इंटरजेक्शन है. इट इज़ अ सडन इमोशन. और सडन इमोशन के बाद वी यूज़ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो यू विल यूज़ आफ्टर वाओ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड लुक एट द फायरवर्क्स, फुल स्टॉप. देन दिस इज मिस्टर कपूर्स ऑफिस. ये किसका ऑफिस है? ये मिस्टर कपूर का ऑफिस है. मतलब मिस्टर कपूर उसके ओनर हैं. एंड व्हेनेवर we talk about possession या ownership, then we use apostrophe. Kapoors, we'll use an apostrophe and a full stop at the end. Of course, I will help you. Of course, comma and I will help you, full stop. Next, driver said the road is blocked. ड्राइवर सेड, ड्राइवर ने कहा, मतलब ये लाइंस द रोड इज ब्लॉक्ड ये ड्राइवर के लाइंस थे. तो ये कोटेशन है, ये कोट किया हुआ है. देन वी विल यूज कोटेशन मार्क एंड यू विल यूज अ कॉमा हेयर एंड अ फुल स्टॉप एट द एंड. लास्ट, देन क्वेश्चन नंबर 8. आई सेड टू हिम टेक द शॉर्टकट. आई सेड टू हिम, कॉमा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड फुल स्टॉप. Next, 9th. No, I don't know you. No. See, shortest pause. No, comma, I don't know you. Full stop. Alas, his grandpa is no more. Alas, see, it is a
sudden emotion. Alas, we'll use a exclamatory mark and full stop at the end. Where is the India Gate? Question. It is a question. Question पूछ रहा है. And what you will do when a question is being asked? You just have to give a question mark. So this way, this exercise can be done by you people. Till question number 8, you just have to use appropriate punctuation marks and make the sentence clear. Thank you.